हेलो दोस्तों। हर किसी की अच्छे रिजल्ट्स पाने की इच्छा हमेशा रहती है, खासकर तब जब आपके पास गोल्स होते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको खुद को रियलिस्टिक होने की बात याद दिलानी होगी, क्योंकि रियलिटी आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं बदलती है। इसलिए सही सोच और इफेक्टिव प्रोसेस का होना जरूरी है, जो आप इस समरी में सीखेंगे। आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्टर योर थिंकिंग, जिसके लेखक थिबॉट म्यूरिस एक कोच, मेंटर और राइटर हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। थिबॉट की मास्टर बुक सीरीज की दुनिया भर में हजारों कॉपी बिक चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल किताबी बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया, उसके लिए काम किया और फिर जो रिजल्ट्स आए उनकी वजह से निराश हुए हैं? उसके बाद क्या आपने हार मान ली या फिर से कोशिश की? इस दुनिया में जहां कुछ भी तय नहीं है, वहां अपनी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं है। आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना तो करना ही होगा। आप निराश भी होंगे, पर अगर आपका इरादा पक्का होगा तो आप दोबारा सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको अपने गोल्स के साथ जुड़े हुए एक्यूरेट माइंडसेट की जरूरत है। आपको अपने माइंड को, सच को एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, उस पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना होगा। ये समरी आपको आपकी उम्मीदों को मैनेज करने में मदद करेगी। आपको एहसास होगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। ये समरी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट गलत थिंकिंग के बारे में और उसे कैसे छोड़ना है, इस बारे में बात करता है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपके गलत थॉट्स आप पर और आपके एक्शन पर असर डालते हैं। दूसरा पार्ट इस बारे में बात करेगा कि कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मिलाना चाहिए। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपने गलत अजम्पशन यानी अनुमानों को छोड़ें और स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करें। तीसरा पार्ट रियलिटी के मॉडल के बारे में बात करता है, जिसकी जरूरत आपको अपने लिए है। इसमें आप अपना मॉडल बनाना सीखेंगे, जो आपको आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में मदद करेगा। इस समरी के आखिर में आपका माइंडसेट अलग और नया होगा, जो आपको प्रोडक्टिव रहने में और सब्र रखने में मदद करेगा। जैसे कि कहावत है, सक्सेस एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। आपको इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और डिसिप्लिन्ड माइंड की जरूरत होगी, और यह अचीव करने में ये समरी आपकी गाइड बनेगी। पार्ट 1, द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेट थिंकिंग। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके थॉट्स एक्शन को डिसाइड करते हैं। कई बार आपको इसीलिए नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि आप चीजों के बारे में गलत सोचते हैं। यह रिजल्ट्स हैं लाइफ में बेवजह की दिक्कतें, समय और एनर्जी की बर्बादी, बुरा महसूस करना और बहुत दबाव महसूस करना। इन रिजल्ट्स को हम इस तरह की थिंकिंग का नतीजा कहते हैं। इसका पहला रिजल्ट ये है कि गलत थिंकिंग आपकी जिंदगी में बेवजह का ड्रामा क्रिएट करवाती है। ऐसा नतीजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बायस्ड यानी पक्षपाती जजमेंट करते हैं। जैसे कभी-कभी आप अपने गलत असम्पशन की वजह से किसी से सुनी हुई या देखी हुई बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको जज नहीं करना चाहिए। आपको पहले उस इंफॉर्मेशन को लेकर फैक्ट्स चेक करने चाहिए। ऐसा आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप सीधा उस इंसान से ही पूछ लीजिए। दूसरा स्टेप, जब तक आप उस चीज को लेकर श्योर नहीं हो जाते, तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहिए। पहला स्टेप आपको अपने मन में कहानी बनाने को अवॉइड करने में मदद करता है। वहीं दूसरा स्टेप आपको खुद से कुछ भी मान लेने से रोकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बातें सोचनी हैं। जज करने से पहले एक्शन लें और फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपनी जिंदगी में होने वाले बहुत से फिजूल के ड्रामा से बच सकते हैं। गलत थिंकिंग का दूसरा रिजल्ट होता है समय और एनर्जी की बर्बादी। ऐसा तब होता है जब आप उन कामों पर ज्यादा समय लगा देते हैं जिन्हें आपको सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए।
जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जॉब को सही ढंग से कैसे करना है, तब भी आप समय और एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। हम इन रिजल्ट्स को जरूरी कामों को पहचान कर ठीक कर सकते हैं। ये काम आमतौर पर वो एक्टिविटी होती है जो आपको सबसे कम पसंद होती है, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। प्रायोरिटी देने वाले कामों को पहचानने के बाद आपको यह भी पता करना होगा कि वह काम जल्दी और अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप पहले से बनाए हुए किसी टेम्पलेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड दोस्त से एडवाइस मांग सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट को आसान कामों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आप उन कामों पर भरपूर समय लगा पाएंगे जिनमें फोकस और अटेंशन की जरूरत होती है। अगला, गलत थिंकिंग का तीसरा रिजल्ट होता है कि यह आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाता है। एक गोल रखना और फिर उसे अचीव करने में फेल हो जाना आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप काबिल नहीं हो। हालांकि असली दिक्कत यह है कि आप हकीकत को समझते नहीं हो। ज्यादातर हम ऐसे गोल सेट करते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कोचिंग का कोर्स पूरा करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही एक फुल टाइम कोच बनने का टारगेट रखते हैं। ये गोल आसान काम नहीं है जिसे आप मामूली एफर्ट से पूरा कर लेंगे। जब आप उस काम को करते हैं तब आपको एहसास होता है कि इसके लिए बहुत समय और एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से जब आप अपने अभी के हालात में उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो निराश महसूस करते हैं। हालांकि आप इसे ऐसे गोल सेट करके बदल सकते हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। जैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 साल का गोल सेट करें। इस केस में आप 2 साल सही इंफॉर्मेशन और कोचिंग में एक्सपीरियंस जमा करते हुए बिताएंगे। इस तरह से आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके पास अपने गोल को अच्छे से पूरा करने के लिए काफी समय होगा। गलत थिंकिंग का आखिरी रिजल्ट है दबाव महसूस करना। आज हर जगह इंफॉर्मेशन की भरमार है जो आपको आसानी से मिल भी जाती है। रोज रोज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से आप एक तरह का बोझ महसूस करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। काम के इंफॉर्मेशन को फिजूल के इंफॉर्मेशन से अलग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सारे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको बस उन्हें ही चुनना चाहिए जिनकी आपको जरूरत है। इस तरह आप अपने माइंड से बेकार के इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे और सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे पाएंगे। कुल मिलाकर यह चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि गलत थॉट्स के रिजल्ट्स भी गलत ही मिलते हैं। इसकी वजह से गलत फहमी, आलस, सीमित विश्वास और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। इन रिजल्ट्स के बारे में पता होना आपको इस बात का एहसास दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। Why your current thinking is inaccurate। आपके गलत सोचने की 4 वजह होती हैं। पहला, आप अपनी रियलिटी के बारे में गलत असम्पशन बना लेते हैं। दूसरा, आप कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने ईगो को बचाते रहते हैं। चौथा, आप अपने नेगेटिव इमोशंस के वश में हो जाते हैं। पहली वजह यह है कि गलत असम्पशंस की वजह से आप गलत एक्शन लेंगे और आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लोग यह मान लेते हैं कि जो चीज नामुमकिन लगती है वह नामुमकिन ही है। अगर आप इस गलत माइंडसेट के साथ जी रहे हैं तो आप अपने किसी भी गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वह आपके एटीट्यूड, फीलिंग्स और एक्शंस पर असर डालता है। पर सवाल यह है कि आप गलत असम्पशंस क्यों बनाते हैं। ब्रेन का काम है चीजों का मतलब निकलना। इसलिए आप बिना कुछ किए ही किसी भी चीज के बारे में अस्यूम कर लेते हैं, मतलब यूं ही मान लेते हैं। आप जिस चीज को सच मानते हैं वह भी एक वजह होती है, क्योंकि आप दुनिया को लेकर अपने नजरिए के हिसाब से अपना एक सच बना लेते हैं। आपका यह नजरिया आपके आसपास के लोगों और चीजों के असर की वजह से बनता है। जैसे यह आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया या खुद के एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। सबसे कॉमन कॉग्निटिव बायस है सेल्फ सर्विंग बायस, संक कॉस्ट फैलेसी, प्लानिंग फैलेसी, सर्वाइवरशिप बायस और डनिंग क्रूगर इफेक्ट।
सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब है कि जब आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप खुद को देते हैं, और जब आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए बुरी किस्मत को दोष देते हैं। बायस की वजह से आप बस रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उसके प्रोसेस पर नहीं। और जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तो आप खुद को अनलकी बोल देते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब है पास्ट में हुई चीजों के हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आपने पास्ट में अच्छा किया था तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आपके रिलेशनशिप को कई साल हो चुके हैं और आप फिर भी उसे कंटिन्यू करना चुनते हैं, जबकि ब्रेकअप करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता। आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया और अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप तब भी उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, भले ही वो आपके लिए सही नहीं होता है। प्लानिंग फैलेसी का मतलब है ऐसी उम्मीदें रखना जिनका सच होना मुश्किल है। इसमें आप उन चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचते जिनसे उस प्रोसेस के दौरान आपका सामना हो सकता है। आखिर में आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। सर्वाइवरशिप बायस वो होता है जिसमें आप किसी इंसान की सिर्फ सक्सेस की कहानी को ऑब्जर्व करने पर ध्यान देते हैं और बाकी क्या क्या गलत हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को अनदेखा कर देते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं और क्या नहीं, इस बारे में आप सिलेक्टिव बनने लगते हैं। जैसे आप फेल हुए लोगों की स्टोरीज को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप भी बाकी के सक्सेसफुल लोगों की तरह लकी हैं। हालांकि सक्सेस बहुत सारे फेलियर और लेसन्स के बाद ही मिलती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब है ऐसा सोचना कि आप किसी चीज के बारे में जितना सच में जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। बात यह है कि जो चीज हमें नहीं पता वो बस हमें नहीं पता। जैसे आप एक हेयर ड्रेसर हैं पर आप पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में बहस करते हैं जो आपके फील्ड की बाहर की बात है। चलिए, आप गलत क्यों सोचते हैं इसकी तीसरी वजह के बारे में जानते हैं, जो है अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना। आप ऐसा तब करते हैं जब आप यह नहीं मानते कि आप गलत हैं। अगर आप अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। इसका रिजल्ट नकारना, दूसरों की मदद लेने से मना करना, फेलियर को अवॉइड करना और अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना भी हो सकता है। गलत सोच की चौथी और आखिरी वजह यह है कि आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप फेल होने पर बहुत ज्यादा बुरा महसूस करने लगेंगे तो हो सकता है कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए बढ़ावा देने के बजाय आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ चीजों को जनरल बात मान लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा गलत हैं या आप कभी भी कुछ सही नहीं कर सकते। ये वो गलत थॉट्स होते हैं जो आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाते हैं। आपका सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला माइंडसेट भी हो सकता है, जहां आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी शादी इस इंसान से होगी। इस तरह के माइंडसेट से आपको खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि बस निराशा और डिससेटिस्फेक्शन ही मिलता है। कभी-कभी आप चीजों को ड्रामा भी बना देते हैं, जैसे कि किसी बुरी सिचुएशन से गुजरते वक्त कुछ बहुत बुरा होने के बारे में सोच लेना। जैसे आपके बॉस ने किसी गलती के लिए आपको डांटा, पर आपने पहले ही सोच लिया था कि आपकी जॉब जाने वाली है और आप बेघर होने वाले हैं, जैसा कि शायद असल में नहीं होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर ने हमें इस बारे में बताया कि लोग गलत क्यों सोचते हैं। इसमें आपने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जाना, जैसे कि सच के बारे में गलत असम्पशन करना, बायस्ड माइंडसेट का होना, पर्सनल ईगो और नेगेटिव इमोशंस, जिनकी वजह से आप गलत सोचते हैं।